दशा माता की व्रत कथा। एक राजा की दो रानियां थी। पहली रानी का नाम लक्ष्मी था और दूसरी का नाम कुलक्ष्मी। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश से निकाल दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात राजा ने सोची। राजा ने कुलक्ष्मी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर रथ चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक घने जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को इंतजार करते करते रात बीत गई, लेकिन राजा नहीं आए। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने तभी एक सारस के जोड़े को देखा और उनके पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी शौच आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान कर जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसी समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में जाकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आ गई। वह रानी से बोली, बेटी यहाँ क्यों बैठी हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले आप बताओ कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे दूर की मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी और उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल आपका ही सहारा है, मेरी रक्षा करो, मैं कहाँ जाऊँ? दशा माता की कृपा से उसी समय माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा की। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे मिले। उन्हीं के पास रेशमी कपड़े मिले। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारणा किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया, जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए उचित नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की कोई बात नहीं सुनी। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़कर आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो घना जंगल था, परंतु अब यहाँ सुंदर बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का और भी ठिकाना नहीं रहा। वह बार बार सोच रहा था कि यह नगरी सच में कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है, तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर दाल का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे में आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह बार बार पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है।
राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोला, मैंने उनके पैर पर दाल का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपने मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूँ और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊँ। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है वह हमारी हर बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवान दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया की, वैसे ही दया सब पर करे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।